हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डड्डू की तरफ जा रहे हैं, अशोक जी इसरवाड़, जिनके पोली हाउस है जो फड़ौदी ज़िले में 30 पोली हाउस बिश्नोई चक गाँव, ये है बालाजी किराना स्टोर डड्डू अशोक जी। अब हम इनके साथ इनके साइट पे जहाँ पे पोली हाउस बने हुए हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी हम पोली हाउस जा रहे हैं। किसी भी किसान भाई या बिजनेसमैन को अगर पोली हाउस स्टार्ट करना है तो इस ब्लॉग के ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं अशोक जी के, मेरे नंबर भी। अगर आपको विजिट भी करना हो साइट पे आके तो भी बिश्नोई चक डड्डू, बामणू से डड्डू के बीच में जो बिश्नोई चक है वहाँ पे आके आप साइट पे विजिट कर सकते हैं, पोली हाउस का नज़ारा देख सकते हैं, इनसे आप राय ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे भाई है, मिलनसार है, आपको हर चीज़ की जानकारी भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और भी कोई प्रॉब्लम होगी खेती में जानकारी देंगे। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं डड्डू गांव में बिश्नोई चक। ये है हमारे आगे चलने वाले अशोक जी बिश्नोई। ये हमारे साथ अशोक जी बिश्नोई है। जा रहे हैं बिश्नोई चक जहाँ पे 30 पोली हाउस है, उसमें से 23 का काम चालू है और 6 से 7 पोली हाउस रेडी है। आज हम आपको पोली हाउस का विजिट कराएंगे कि एक पोली हाउस की क्या कॉस्ट आती है, एक साल में कितना मतलब फसल देती है, फिर कितना प्रॉफिट रहता है, क्या उसमें उपचार डाला जाता है। पहले सुना था कि राजस्थान में मिनी इजराइल जयपुर के पास में है, मतलब प्रॉफिट का बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। फिर भी यहाँ के लोग डर रहे हैं कि भाई कॉस्टली है, लॉस रहता है, जबकि एक साल में 3 फसल। ये हमारे अशोक जी इसरवाड़ है, इनका पिछले साल एक पोली हाउस का 25 लाख रुपए का मतलब बेटा था, उसमें से 5 लाख रुपए खर्चा रहा, 20 लाख रुपए एक पोली हाउस का प्रॉफिट है। अभी हम इन्हीं के घर जा रहे हैं जहाँ पे 3 पोली हाउस इनके रेडी है और 6 से 7 पोली हाउस का काम चल रहा है। बिश्नोई चक हाउस है ये देख लो। इनके वैसे भी फसलें अच्छी है, नरमा है, क्या खूबसूरत जगह है। ये देख लो पोली हाउस भैया, ये 2 पोली हाउस है। एक पोली हाउस 1.25 बीघे में, यानी दोनों पोली हाउस 2.5 बीघे में, जिनकी कॉस्ट 50 लाख रुपए रहती है और दोनों की अर्निंग, एक साल की अर्निंग 25 लाख रुपए रहती है। अगर बंदा खुद घर से करे या कर्जों को अगर रखे, 20% इनमें कर्जा लेते हैं, 20% इनमें खर्चा आ जाता है, बुआई से लेके, देख रेख से लेके, दवाई से लेके। तो यहाँ हम लोग आज अभी जाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ अपने पानी कम होते हुए भी ये सिर्फ बारिश के पानी से पे डिपेंड है। थोड़ा बहुत पानी ट्यूबवेल वाला डाल देते हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं पोली हाउस यहाँ का। ये लो साहब, हम गाड़ी छोड़ के अभी अशोक जी के पीछे पीछे रवाना हो गए और आज का नज़ारा भी अच्छा है। खूब बारिश हो रखी है कल की, मनमोहक दृश्य है, गर्मी भी खूब पड़ रही है। वो देखो सामने भैया और पोली हाउस जो इनके बने हुए हैं, और वहीं पे भी 4 पोली हाउस का और काम चल रहा है। अभी हम जो 2 रेडी है जिनकी फसलें अभी चल रही है, ये अशोक भाई दे रहे हैं पर डे, मतलब एक पोली हाउस जिन मतलब एक 1.25 बीघे में बना हुआ कि हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में 10 क्विंटल दे रहे हैं। और ये जो दूसरा पोली हाउस है, इनकी फसल 2 दिन बाद में स्टार्ट होने वाली। ये लो साहब, अभी हम आ गए हैं फर्स्ट पोली हाउस पे जो 1.25 बीघे में बना हुआ है। अभी इनके बाद मेनू लगा हुआ है, यही मेनू देख रहे हैं कि किस नाम से है, ये इकाई का क्या नाम है, कितनी कॉस्ट पड़ती है और कितना अनुदान मिलता है, कितना इनके पास से। ये 25 लाख रुपए करीब इनकी कॉस्ट पड़ती है। 80% सब्सिडी है। 5 लाख रुपए ये अशोक जी के मतलब मिसेज के नाम से भरा हुआ है और 5 लाख रुपए इनके लगे, 20 लाख रुपए गवर्नमेंट ने इनको पेड किए। तो अभी हम लोग आगे इनके स्टोर रूम के अंदर, ये इनके स्टोर रूम है जहाँ पे इनके दवाइयाँ रखते हैं, और जूते हमें बाहर ही उतरवा दिए क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। ये लो साहब, स्टोर रूम से हम एंट्री मार गए पोली हाउस के अंदर। वाह क्या बात है, हरियाली हरियाली, अच्छा लग रहा है। ये लो साहब, अशोक जी हमें थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि देखो ये खीरे लगे हुए हैं, हमें दिखा रहे हैं खीरे कि भाई खीरे कैसे हैं, कहाँ लगते हैं।
अब ये इनकी हाइट है 7 फीट। जो फसल खीरे की बेल है 7 फुट हाइट आ रखी है। ये हमें एक खीरा दिया है कि ये ऐसा लगता है। ये 1.25 बीघे में 6000 पौधे लगे हुए हैं और हर दूसरे दिन इनकी 10 क्विंटल की सेल है इसमें, जिनकी मार्केट वैल्यू 28 से 30 रुपए में इनके यहाँ से गाड़ी जोधपुर जाती है। उस हिसाब से इनको रेट मिलती है और यही फसल 40 दिन में इनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, यानी इनके उपज स्टार्ट हो जाती है। और ये 40 दिन बाद में 40 दिन में तो फसल मतलब खीरा पक जाता है। अब ये कंटिन्यू 80 से 90 दिन तक पर डे इनको उपज मिलती रहेगी, यानी पर डे 5 क्विंटल, यानी 6000 पौधे और 5 क्विंटल की पर डे की उपज इनको मिलती रहेगी। ये हर दूसरे दिन में गाड़ी भर लेते हैं अशोक जी, यहाँ से कभी जोधपुर मंडी तो कभी पोखरण मंडी, कभी फड़ौदी मंडी। जितनी इनकी पर डे की उपज है ये तो फड़ौदी और पोखरण मंडी में ही पूरा नहीं हो रहा है, और जिस दिन यहाँ पे सेल कम रहती है तो ये जोधपुर मंडी पहुँचा जाते हैं। जोधपुर मंडी में इसकी इतनी डिमांड है कि रोज़ की आप 10 गाड़ी दो तो भी कम है। तो ये अशोक जी अभी तो पोखरण फड़ौदी और मुश्किल से 4 या 5 दिन के बाद जोधपुर लेके जाते हैं। अब इन्होंने हमें हाथ में खीरे पकड़ा दिए। अब मैं तो अशोक जी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये अपनी फसलों के बारे में बता रहे हैं कि ये कहाँ पे कैसे लगते हैं, कैसे हम लोग इनको काटते हैं, कैसे इनकी देख रेख करते हैं। ये बातें करते हुए इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये अपने बारे में बता रहे हैं, देख लो कि ये एक मतलब फूल पे कैसे खीरे तैयार होते हैं, कितने खीरे लगते हैं। साइड में अगर इधर उधर हो तो ये कटिंग भी कर लेते हैं। मतलब एक बच्चे की तरह परवरिश करना पड़ता है इनको, पर अर्निंग वाली फसल है, अच्छी इनकम देती है। ये लो भाई, खीरे तो 2 पकड़ा दिए। मेरा मन भी कर रहा था खीरे खाने का, पर अशोक जी क्या सोचेंगे। ये देख के मैं हाथ में लिए चल रहा हूँ। ये बता भी रहे हैं कि ये देख लो, खुद तो उन्होंने खीरा खाना भी स्टार्ट कर दिया और मुझे हाथ में पकड़ाते हुए जा रहे हैं। हम पॉली हाउस के दूसरे छोर पे आ गए हैं, किनारे पे। अशोक जी गर्मी की वजह से ये नेट खींच रहे हैं। जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो ये नेट बीच में से मतलब खींच के इसको मतलब पूरी वो प्लान कर लेते हैं ताकि अंदर ज़्यादा हीट न हो, क्योंकि खीरों की फसल को ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए। जैसे जो ही ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तो ये नेट को हटा देते हैं ताकि सूरज की धूप मिलती रहे, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इस नेट को खींच के छाया कर देते हैं ताकि मतलब टेम्परेचर है वो बराबर रहे। ये कार्ड लगा हुआ है। मैंने अशोक जी पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसमें जो भी मच्छर वगैरह घुस जाते हैं, इस कार्ड पे गम लगा हुआ है, तो जो भी मच्छर आएगा इसके चिपक जाएगा, कि ताकि वो मच्छर फसलों पे नहीं बैठे, मतलब फसल को ख़राब नहीं करे, खीरे ख़राब नहीं करे। ये बाहर से भी देखो हवा आ रही है, नेट लगी हुई है। जितनी मतलब खीरे को टेम्परेचर चाहिए बरोबर, साइड में भी लगे हुए हैं जालियाँ। अब इनके ये फसल की बुआई कैसे हो रही है, देखो ये पाली बनी हुई है, पाली के दोनों साइड पौधे लगे हुए हैं, एक ही साइड, और बीच में ही इनके मतलब ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, नली। बीच बीच में पानी नहीं पिलाते हैं, बीच की तो ये देखो बिल्कुल सूखी रहती है। चलो साहब, अभी एक पॉली हाउस का तो हमारा विजिट पूरा हो गया, अभी हम दूसरे में एंट्री मार रहे हैं। ये लो, फिर इनका वही बाहर मैनुअल लगा हुआ है। ये लो, हम स्टोर रूम में आ गए। यहाँ पे फिर हमारे जूते बाहर अशोक जी ने खुलवा दिए। अब हम दूसरे पॉली हाउस के स्टोर रूम में आ गए। अशोक जी ने ये गेट खोला है। अब हम पॉली हाउस के विंडो में आ गए। यहाँ पे स्लीपर रखी हुई है। ये लो, स्लीपर पहन के अब हम इसका नज़ारा देख रहे हैं। उससे भी बेटर फसल है, क्योंकि वो फसलें तो 25 दिन से वो सेल आउट कर रहे हैं, खीरे बेच रहे हैं। अभी इस फसल में खीरे अभी बिल्कुल छोटे हैं। 2 दिन बाद इनकी कटाई स्टार्ट होगी, यानी 2 दिन बाद में ही ये काटना स्टार्ट करेंगे और मंडी तक पहुंचाएंगे। और ये फसल अशोक जी बता रहे हैं कि उससे अच्छी है। ये बीज माला अच्छा है और ये पौधे भी बहुत अच्छे हैं, यानी इनकी जो लाग रहेगी उससे भी बेटर रहेगी। ये उस फसल से 1 महीना लेट है। इस फसल के भी हम खीरे देख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं। तो अशोक जी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में ये खूब बड़े हो जाएंगे और मार्केट ले जाने लायक हो जाएगी। ये देख लो साहब, ये खीरे हैं, अभी 4 से 6 इंच बड़े हो गए और चल रहे हैं हम देखते हुए
कि कैसे क्या है। अभी सेकंड हाउस के पॉली हाउस का भी हमारा विजिट पूरा हो गया, तो सरुण भाई को मैंने बोला थोड़ा ड्रोन से ऊपर का भी वीडियो शूट कर लेते हैं। वाह क्या नज़ारा लग रहा है, इतना मनमोहक दृश्य है कि आप पूछो मत। मेरा भी मन कर गया है कि भाई औरों को बताएं। कई किसान लोग इसमें आए। ये मिनी इजराइल नहीं है, ये राजस्थान का इजराइल है, डड्डू गांव, जिसमें अशोक जी ने ये पहले मुहिम उठाई और आज इनके परिवार के मिल के टोटल 30 से प्लस इनके पॉली हाउस जो 6 से 7 रेडी है, बाकी का काम चल रहा है। हेलो साहब, सेकंड पॉली हाउस से भी निकलते हैं, तो चलते हुए मैंने एक खीरा तोड़ लिया कि देखते हैं इसको टेस्ट करके। ये लो, मैंने खीरा तोड़ा, साफ़ किया और यहीं से खाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे खीरे का टेस्ट अच्छा लगा और खूब, मतलब जो बाज़ार के खीरे हैं उससे तो कई गुना बेहतर है। प्योर नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है। और यहाँ से खाते हुए हम लोग बाहर आ गए और बाहर में चल के आपको दिखाता हूँ कि ये जो फसल पक रही है इनमें पानी कहाँ से आता है, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी है, जो खारा पानी है वो इनके लिए काम का नहीं है। अब भाइयों, हम पॉली हाउस से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही अशोक जी से पूछा कि भाई ये फसल है, इनको पानी आप कौन सा देते हो। तो अशोक जी ने बताया कि जो बारिश के पानी से ही ये खीरे की, मतलब मीठे पानी से ही ये खीरे की फसल तैयार हो रही है। जो इनकी छत पे ये देखो पाइप लगा रखे हैं और इनकी छत का पानी ही बीच में एक होदा बनाया हुआ है, उन्हीं में से बारिश में ये पानी स्टोरेज होता है और इसी पानी से साल की 2 फसल तैयार हो लेती है। इसमें दूसरा पानी कोई ऐड करने की ही ज़रूरत नहीं है। दोनों पॉली हाउस का विजिट करने के बाद हम अभी आपको बाहर से सीन दिखा देते हैं। ये दोनों पॉली हाउस है, बीच में ये हौद बनी हुई है और अभी हम अशोक जी के पास बैठेंगे और कुछ इनके बारे में बताएंगे। जय श्री राम दोस्तों, और कॉन्टैक्ट